हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब आज की कमरसम। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनएफिशिएंट। जो स्लो है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से इनएफिशिएंट है वो। नेक्स्ट है मॉडिकम। एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल और वैल्यूएबल। मॉडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जिसकी बहुत कम मात्रा हो, जो डिजायरेबल हो, जो मतलब हम डिजायरेबल और वैल्यूएबल हो, काफ़ी कीमती हो। नेक्स्ट है एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू और इम्पोर्टेंट। कोई चीज़ स्टार्ट करना नई जो इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट है सर्क्यूटियस। सर्किटियस सर्किटियस इसके एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ ए रूट या जर्नी के लिए यूज होता है, और या कोई रास्ता या जर्नी के लिए। लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। कोई जर्नी या रास्ता जो डायरेक्ट वे से ज़्यादा लंबा हो। नेक्स्ट है वेट। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मेक ए केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का बिल्कुल केयरफुली, सावधानी से और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, मतलब निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, उसको हम बोलते हैं वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल का टॉपिक। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कीपिंग फेथ ऑन पीपल टू पीपल इनिशिएटिव एंड इंडिया पाकिस्तान टाइज। कीपिंग फेथ, कीपिंग ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे फेथ यहाँ पे नाउन है, इसलिए कीपिंग आया इसके लिए। कीपिंग फेथ मतलब फेथ रखना, विश्वास रखना, ऑन पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल लोगों को लोगों से जोड़ने का इनिशिएटिव, एंड इंडिया पाकिस्तान टाइज इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में या के संबंधों में। People to people initiative can help. People to people initiative can help build goodwill. पीपल टू पीपल इनिशिएटिव जो लोगों को लोगों से जोड़ने का इनिशिएटिव है, क्या कर सकता है? ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। क्या बिल्ड करने में? कैन हेल्प बिल्ड गुडविल। गुडविल क्या क्या करने में? गुडविल मतलब फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली या कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, सहयोग करने में, गुडविल, अंडरस्टैंड बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक पीपल टू पीपल इनिशिएटिव क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है कोऑपरेट करने में, उसको सहयोग करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में। एट ए टाइम when most other इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंजेस आर सस्पेंडेड। इस टाइम पे जब when मतलब जब मोस्ट अदर बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान जो एक्सचेंजेस हैं, मतलब जो एक्सचेंज करना, आदान प्रदान है इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड या किसी भी चीज़ का, आर सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड किया जा चुका था पहले ही। इवन ए सिंपल प्रपोजल बाय द पाकिस्तान, यहाँ तक कि जो सिंपल प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने फॉरवर्डेड बाय पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने फॉरवर्ड किया, किसको फॉरवर्ड किया? इंडिया को। ये फॉरवर्ड किया ये प्रपोजल टू अलाउ पिलग्रिम्स टू बोथ कंट्रीज टू ट्रेवल बाय एयर टू कवर टू कवर कम्बरसम जर्नी सीम से लीव। ये जो सिंपल प्रपोजल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के द्वारा रखा गया है, वो क्या कर उसका प्रपोजल क्या है कि अलाउ करिए तीर्थ यात्रियों को, दोनों कंट्रीज से, दोनों देशों के तीर्थ यात्री को अलाउ कीजिए टू ट्रैवल बाय एयर, ताकि वो एयर से ट्रैवल कर सकते, फ्लाइट से ट्रैवल कर सके, टू अवॉइड कम्बरसम जर्नीज। कम्बरसम मतलब जो लॉन्ग जर्नीज होती हैं, लॉन्ग जर्नी को, लॉन्ग रूट को वो अवॉइड कर सके। सीम से लीव ये एक ऐसा दिखाता है, एक जंप है, एक जंप, लीप ये नाउन है, इसका मतलब होता है जंप करना, उछाल, एक उछाल है, ऐसा लगता है एक उछाल है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, ऐसा ही एडिटोरियल में कहना जा रहा है। इस्लामाबाद दिल्ली टाइज नाउ आर पॉसिबली एट देयर रोस्ट एवर इन पीस टाइम।
इस्लामाबाद और दिल्ली मतलब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अभी नाउ आर मोस्टली इस टाइम पे एट दियर रोस्ट एवर इन पीस टाइम, सबसे ख़राब परिस्थिति में है इन पीस टाइम, शांति के टाइम पे। शांति के टाइम में मतलब अभी ना कोई युद्ध चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो इस वजह से पीस टाइम इसलिए बोला जा रहा है। सबसे रॉस्ट सिचुएशन में भी हो विथ नो पॉलिटिकल डायलॉग एट ए बायलैटरल और मल्टीलेटरल लेवल फॉर ओवर 5 ईयर्स। कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग ने कोई भी बातचीत नहीं हुई है एट ए बायलैटरल बहुपक्षीय ना मल्टीलेटरल बायलैटरल द्विपक्षीय बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय, मल्टीलेटरल में बहुपक्षीय। फॉर ओवर 5 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये पीस टाइम का सबसे ख़राब स्थिति में है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप। आफ्टर मनी टेरर अटैक्स, बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए, आतंकवादी हमले, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया ने बातचीत संवाद व्यस्त कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती थी, एंड कल्चरल एक्सचेंज, और कोई भी कल्चरल एक्सचेंज आदान प्रदान होता था कल्चर का, वो सब बंद कर दिया। ये एक्सचेंज आपको बता दिए नाउन है, और इसलिए कल्चरल यहाँ पे आए तो एडजेक्टिव है। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है टेरर, इसलिए यहाँ पे अटैक्स आया है। मैनी टेरर अटैक नहीं बोल सकते, अटैक्स ही आएगा हमेशा। ये ग्रामेटिकल हम आपको बता रहे ग्रामर के कुछ नियम। एंड आफ्टर द गवर्नमेंट्स मूव ऑन आर्टिकल, और जो इंडिया के गवर्नमेंट मूव था आर्टिकल 370 को लेके इन जम्मू कश्मीर, उसको हटा दिया। पाकिस्तान स्टॉप्ड ऑल ट्रेड टाइप, पाकिस्तान ने सारे व्यापार के संबंध सब तोड़ दिए कि कोई भी व्यापार नहीं हुआ। बोथ साइड हैव डाउन साइडेड देयर डिप्लोमेटिक मिशन, डिप्लोमेटिक मिशन होता है तो कोई भी कंट्री उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको बोलते हैं डिप्लोमा। हम बोलते हैं ना कि हाई कमिश्नर, कॉन्सुलर, ये सब चीज़ें। तो दोनों ने अपने डाउन साइज मतलब अपने स्टाफ को कम कर दिया। वहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स रहते थे, वहाँ भी जो हाई कमीशन था उसमें अपने डाउन साइज कर दिया, अपने स्टाफ को कम कर दिया वहाँ पे दोनों ने, पाकिस्तान ने इंडिया में, इंडिया ने पाकिस्तान में। इन एडिशन, इसके अलावा मतलब ये आगे जोड़ते हुए तो कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ एंश्योर्ड दैट बॉर्डर्स हैव बीन वर्चुअली सील्ड फॉर 2 ईयर्स। कोविड-19 ये पैंडेमिक आए तो इसने क्या इंश्योर किया, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये सब तो चल ही रहा था हमारे रिलेशनशिप में कि कल्चरल एक्सचेंज बंद हो गए, ट्रेड बंद हो गया, और डिप्लोमेटिक मिशन को हमने डाउन साइज कर दिया, कम कर दिया। तो इसके अलावा पेंडेमिक आ गया, फिर उसने और क्या कर दिया, उसने ये 2 साल के लिए बॉर्डर सील हो गए विथ फ्यू डायरेक्ट रूट्स ऑपरेटिंग बिटवीन दैम। बस कुछ ही डायरेक्ट रूट है वो चल रहे हैं अभी, लेकिन सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए। इवन द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिमेज मे हैव बीन कैंसिल्ड, जो तीर्थयात्रियों का मूवमेंट था उनको भी बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। बट फॉर द कॉन्शियस अटेम्प्ट मीन्स जागरूक, अवेयर, बट फॉर द कॉन्शियस अटेम्प्ट बाय द टू गवर्नमेंट टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर बोथ, ये दोनों गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्शियस अटेम्प्ट, एक अवेयर अटेम्प्ट मतलब एक ट्राई करना, एक कदम नहीं बोल सकते, हाँ कदम बोल सकते, बाय द टू गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक एन एक्सेशन, इसको छोड़ के फेथ बेस्ड ट्रैवल को छोड़ के एज डन फॉर द करतारपुर कॉरिडोर दैट केम अप इन 2019 फॉर, उसने मेक एन एक्सेप्शन बनाया फेथ बेस्ड ट्रैवल मतलब जब तीर्थयात्री, फेथ मतलब विश्वास रिलेटेड, जो विश्वास या आस्था से रिलेटेड ट्रैवल हो, उसको एक्सेप्शन में रखा है। एज वन डन फॉर द करतारपुर कॉरिडोर केम अप इन 2009, जैसे करतारपुर कॉरिडोर में किया गया था 2019 में। द सेम ईयर द टू कंट्रीज नियरली वेंट टू वॉर ओवर द पुलवामा अटैक, उसी साल दोनों देश बिल्कुल युद्ध के आमने सामने आ गए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था युद्ध ही होने वाला है ओवर द पुलवामा, क्योंकि जो इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था पाकिस्तान द्वारा। रिलीजियस एक्सचेंज मतलब धार्मिक एक्सचेंज,
एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना धार्मिक विचारों का, धार्मिक चीज़ों का। और मेनली मुस्लिम पिलग्रिम्स फ्रॉम पाकिस्तान and Hindu Sikh from India are governed by a protocol signed in 1975 and allowed to continue। रिलीजियस जो एक्सचेंज है, जो मुस्लिम जो तीर्थ यात्री हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और जो हिंदू और सिख हैं फ्रॉम इंडिया से जो जाते हैं वहाँ ट्रैवल करने के लिए, अपने अलग अलग तीर्थ पे जाते हैं, आर गवर्न बाय, जो शासित किया गया है, गवर्न मतलब शासित किया गया है, कंट्रोल बाय शासित करना, बाय प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल के द्वारा साइन हुआ था 1974 में। एंड अलाउ टू, वो क्या करता है, वो अलाउ करता है कि आप ये रिलीजियस एक्सचेंज को कंटिन्यू रखो, कि आपके बीच में कोई भी रिलेशन खराब हो लेकिन रिलीजियस एक्सचेंज को आप कंटिन्यू रखो, कि ये ट्रैवल होते रहना चाहिए तीर्थ यात्रियों का एक दूसरे से, उनकी आस्था पे, उनकी आस्था को नहीं रोकना चाहिए, उनकी जो उनकी आस्था को इस वर्ष इस चीज़ों से वो नहीं करना चाहिए। इस वजह से ये प्रोटोकॉल इस साइन हुआ था जो अलाउ करता है कंटिन्यू करने के लिए। वाइल द रूट्स फॉर सिख पिलग्रिम, यहाँ तक कि यहाँ जहाँ जहाँ ये रूट्स फॉर जो रास्ते हैं सिख पिलग्रिम्स के, जो सिख तीर्थ यात्री है फ्रॉम इंडियन पंजाब, जो इंडिया में जो पंजाब है, टू द पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब प्रांत, आर रिलेटिवली ईजी, ये तो आसान है, ये रूट तो आसान है। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन हैं पाकिस्तानी पिलग्रिम्स क्रॉसिंग ओवर एट द बागा एंड अटारी बॉर्डर टू ट्रेवल फर्दर टू द हिंगलाज माता मंदिर इन बलूचिस्तान। बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के तीर्थ यात्री क्रॉस करते हैं, कहाँ से, बागा और अटारी बॉर्डर से टू ट्रैवल फर्दर टू हिंगलाज मंदिर इन बलूचिस्तान। इंडिया वालों को जाना है, इंडियन जो तीर्थ यात्री उन्हें जाना है हिंगलाज माता मंदिर, तो बलूचिस्तान में है, और वो किससे जाते हैं, बाघा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। दो परमहंस मंदिर इन खैबर पख्तूनख्वा, जो खैबर परमहंस मंदिर है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पर वो पाकिस्तान में है। द अजमेर शरीफ दरगाह इन राजस्थान, ये यहाँ पे है। एंड द निजाम अटारी टू फॉर द एट द वाघा टू अटोर फॉर द ब्राह्मिश, जो मंदिर इन खैबर पख्तूनख्वा, द अजमेर शरीफ इन राजस्थान, द निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली एंड अदर सच सीन, और बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल फेस मोर सर्किटियस रूट्स। वो क्या करते हैं, बहुत लंबा रूट लेते हैं, मतलब बहुत घुमावदार, मतलब बहुत लंबा रूट है, इनको फेस करना पड़ता है, इतना लंबा रूट। टू अवॉइड द एक्स्ट्रा टाइम, ये अवॉइड करना एक्स्ट्रा टाइम इन ट्रैवल में एक्स्ट्रा टाइम को अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना एक तरह से। द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, ये एक्स्ट्रा टाइम बचाने के लिए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने क्या किया, विच हैज़ नाउ साइंड एन एमओयू विथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उसने क्या किया, एक समझौता किया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से, टू फैसिलिटेट फेथ बेस्ड टूर ग्रुप्स, जो क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा फेज बेस्ड, जो आस्था से रिलेटेड टूर्स होते हैं, टूर ग्रुप्स, उनको फैसिलिटेट करेगा। हैज आस्क्ड दैट पीआई चार्टर्स फ्रॉम कराची एंड लाहौर बी अलाउड टू फ्लाई डायरेक्ट टू इंडियन सिटीजन, जिसको बोला गया कि पीआई चार्टर्स क्या करेंगे, कराची और लाहौर, फ्रॉम कराची एंड लाहौर बी अलाउड टू फ्लाई डायरेक्ट टू इंडियन सिटीज़ दिस वीक। वो क्या करेंगे, कराची और लाहौर से जो भी फेथ बेस्ड टूर है, जो भी पाकिस्तानी जो ट्रैवलर्स हैं या जो तीर्थ यात्री हैं, वो सीधे फ्लाई कर सकते हैं सीधे इंडियन सिटीज़ में इस वीक विथ ए व्यू टू आल्सो अलाउइंग रेसिप्रोकल एयर चार्टर्स फ्रॉम इंडिया, ये देखते हुए कि इंडिया से भी चार्टर्स जाएंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ऐसा ही इंडिया के भी चार्टर्स जाएंगे वहाँ को, कहाँ को, पाकिस्तान को। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम सच एयर ट्रैवल हैज़ टेकन, ये पहली बार होगा ऐसे एयर ट्रैवल हैज़ टेकन प्लेस है, इतने सालों में हो रहे हैं एयर ट्रैवल, नहीं तो पैदल ही सब लोग जाते थे, या ट्रेन से या बसेस से, ये सब तीर्थ यात्री जाते थे। तो टाइम को सेव करने के लिए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने ये एक वो रखा, प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा। एयर ट्रैवल फर्स्ट टाइम वुड बी अकॉर्डेड
This would be the first time air travel has changed this. The first time where that pilgrim would be accorded this specialty. और पहली बार ऐसे हो गए तीर्थयात्री ये जो फैसिलिटी है इसको अच्छी तरीके से ये सब ये सब ले पाएंगे, इस फैसिलिटी का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे. एज पिलग्रिम ग्रुप्स ऑन बोथ साइड आर वेटेड बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रेवल. जैसे जितने भी तीर्थ ग्रुप होते थे वो सब क्या करते दोनों साइड से, दोनों इंडिया और पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं लोग, कोई अजमेर शरीफ जाने कहीं जाने, और इंडिया से या सिख या हिंदू पाकिस्तान जा रहे हैं कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो उनको क्या करना होता है, आर वेटेड मीन्स होता है एग्जामिन करना, इंस्पेक्शन करना, कोई भी चीज़ एग्जामिनेशन करना, कि उनको चेकिंग करनी पड़ती थी पूरी. वेटेड बिफोर अलाउंग, ताकि वो ट्रैवल कर सके, पहले उनको पूरी चेकिंग वेकिंग करनी पड़ती थी. द प्रेसिडेंट इज अनलाइकली टू पोज एनी एडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट. अब ऐसा लगता है ये जो प्रेसिडेंट है ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट पैदा नहीं करता है, जो अभी एयर ट्रैवल के थ्रू जो हुआ है. इन एन एटमोसफियर ब्रॉड विथ टेंशन, इस टेंशन के माहौल में सच पीपल टू पीपल इनिशिएटिव कैन ओनली बिल्ड सम मॉडिकम ऑफ गुडविल. मॉडिकम ये क्या करता है इस एक मिनट, इस टेंशन सच पीपल टू पीपल इनिशिएटिव कैन ओनली बिल्ड सम मॉडिकम मतलब ए स्मॉल पर्टिकुलर थिंग जो वैल्यूएबल हो, जो बहुत वैल्यूएबल हो. मॉडिकम मैंने बताया था. गुडविल या कोऑपरेशन बोल सकते हैं इसको, फ्रेंडली कोऑपरेटिव बिहेवियर, जो क्या करेगा कोऑपरेटिव बिहेवियर को थोड़ा पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, लोगों को लोगों से जोड़ने का जो ये क्या करेगा, बिल्ड करेगा एक गुडविल, एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड दोनों साइडों से. नो एविडेंट हार्म टू नेशनल इंटरेस्ट, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अदर सच रिसेंट मूव्स एम्बार्क ऑन मतलब होता है स्टार्ट बाय, बताया था मैंने, स्टार्ट करना कोई नई चीज़. नो एविडेंट हार्म, कोई भी ऐसा एविडेंट, कोई भी इससे हानि नहीं होती नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल के हितों को, राष्ट्रीय हितों को नहीं. हैज़ कम फ्रॉम अदर सच रिसेंट मूव्स, जो अभी जो रिसेंट मूव्स लिए गए हैं, एम्बार्क्ड ऑन बाय द टू गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा जो मूव्स किए हैं, जो स्टार्ट किए हैं जो मूव उन्होंने, तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं होता. सच एज द LOC सीज फायर अनाउंसमेंट, जैसे कि LOC सीज फायर का अनाउंसमेंट इन फरवरी में किया था, और द डिसीजन टू रीओपन, और ये डिसीजन कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा रीओपन किया जाएगा, जो बंद कर दिया गया था क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद इसको बंद कर दिया गया था, और उनके दोनों गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी, इस वजह से ये बंद कर दिया. लेकिन अब रीओपन कर लिया है और LOC पे सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है. और द गवर्नमेंट्स नोट मतलब राजी होना किसी चीज़ के लिए, और गवर्नमेंट की सहमति अंडर T20 वर्ल्ड कप एज वेल एज द अदर स्पोर्टिंग है, और गवर्नमेंट्स की दोनों की सहमति होना क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए और एज वेल एज द अदर स्पोर्टिंग है, और बहुत सारे स्पोर्टिंग मतलब खेल से रिलेटेड इवेंट्स के लिए. वाइल द गवर्नमेंट्स रिफ्लेक्ट पोजीशन में बी टू डिनाई द रिक्वेस्ट, इसका ये गवर्नमेंट की जो रिफ्लेक्स पोजीशन है ये डिनाई कर सकता है. रिफ्लेक्स पोजीशन मींस मतलब इमीडिएट कोई डिसीजन होना बिना सोचे समझे, मतलब इमीडिएट डिसीजन, कुछ पता नहीं कि कोई डिसीजन लिया जाए. इट मे प्रूव वाइजर टू गिव द प्रपोजल सम डेलिबरेट कंसिडर, ये एडिटोरियल में कह रहा है कि ये साबित करता है कि ये हो सकता है कि ये ऐसा भी प्रूव हो कि ये बहुत समझदारी बड़ा डिसीजन हो. टू गिव द प्रपोजल सम डेलिबरेट कंसिडर, ये प्रपोजल जो उन्होंने दिया है इसको एक सम डेलिबरेट कंसिडर, सोच समझ के बिल्कुल मनन करके इस प्रपोजल का जवाब दिया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए. ये प्रपोजल एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा समझदारी भरा स्टेप भी हो सकता है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये बोल रहा है.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और जितनी भी मैंने वोकैब लिखी थी, वोकैब बताई थी, सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।